मैं दुआ बादल जनाजा को कुरान मजीद की आयत से भी साबित कर सकता हूँ, एक नहीं मुतअद्दिद आयत। दुआ बादल जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं मुतअद्दिद हदीस मुबारका से भी साबित है, और जनाजे के बाद दुआ उलमाए देवबंद के दर्जनों किताबों से साबित है। अब कुछ हवाले तो हम मुनाजरा में पेश कर चुके, जो हवाले हमसे रह गए मैं मुख्तसरन उनको ज़िक्र करना चाहता हूँ, और साथ साथ एक शुबे का इज़ाला और उसका हल भी पेश करना चाहता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान और सुन्नत से जो हमारे पास दलाइल हैं उनमें से चंद एक दलाइल भी मैं ज़िक्र करूँगा, और उसके साथ ज़रूरी जो गुजारिशात होंगे वो भी मैं साथ बयान करता जाऊँगा। कुछ हवाले तो हम पेश कर चुके, और हवाले इख्तिसार के साथ आप सुने। फतावा फरीदिया जिल्द 3 सफ़ा 217 पर भी मौजूद है। फतावा फरीदिया जिल्द 3 और सफ़ा 247 पर तो पूरा रिसाला जनाजे के बाद दुआ के जवाज़ पर मौजूद है, और ये रिसाला पढ़ने के काबिल है। और जितने भी शुकूक व शुबहात मुखालिफिन के मुफ्ती आज़म पाकिस्तान देवबंदियों का, उसने उन सब शुकूक व शुबहात के परखच्चे उड़ा दिए हैं। और फतवा हक़ानी जिल्द 3 सफ़ा 456 पर, मेयार हक़ जिल्द 1 सफ़ा 142 जो शम्सुल आरिफीन फ़ाज़िल अकोड़खट की तसनीफ़ है। इस्बातुल मुस्तहब्बात सफ़ा 56 मौलाना अजबनूर बिन मौलाना गुलमनीर खैसोर मिरली के रहने वाले हैं। नजमुल फतावा जिल्द 1 सफ़ा 260 से 265 तक काजी अब्दुल करीम की तसनीफ़ है जो फ़ाज़िल देवबंद थे। फतावा उबैदिया मुफ्ती उबैदुल्ला की तसनीफ़ जो डेरा गाज़ी ख़ान के रहने वाले थे, सफ़ा 284 पर, और उसने ये भी लिखा है कि जो कहते हैं कि जनाजे के बाद दुआ साबित नहीं है, ये लोग अहमक थे, बेवकूफ़ हैं। इसी तरह सीरत मुस्तफ़ा जिल्द 1 सफ़ा 334 पर जो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की तसनीफ़ है। और हमारे पास एक फ़तवा भी है उलमाए जामाए अशरफिया का कि जनाजे के बाद दुआ जायज़ है। इसी तरह ये किताबें वो हैं जो मेरी इल्म में हैं, और भी बहुत सारी किताबें उनकी मौजूद है जो मेरे पास नहीं है, लिहाजा मैंने इख्तिसारन इन्हीं के हवाले दिए। इसी तरह ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखा जाए तो हमारे लक्की मरवत के बहुत सारे हिस्सों में उलमाए देवबंद जनाजे के बाद दुआ मांगते। इधर ही डेर इस्माइल ख़ान तहसील परोवा नावेला में जहाँ हैं, यहाँ पर भी जो हमारे पश्तून में उलमाए देवबंद है वो जनाजे के बाद दुआ मांगते हैं। हील इसकात भी कब्रिस्तान के अंदर जनाजे के बाद करते हैं। इसी तरह बन्नू में कक्की ख़ास शहर है, वहाँ मौली रब्बान शाह दारुल देवबंद के फ़ारिग़ तहसील थे, रबीउल इस्लाम उसका मदरसा मौजूद है। अभी उनके बेटे इसराइल शाह, उस्मान शाह, ये सारे उलमा हैं, और जनाजे के बाद बाकायदा दुआ भी मांगते हैं। हील इसकात भी वहीं करते हैं। इसी तरह करक के बहुत सारे इलाकों में, और बहुत सारे वो इलाके जो हमारी मालूमात में नहीं लेकिन तुम्हारी मालूमात में और तुम्हारे इल्म में होंगी, बहुत सारे ऐसे मकामात आज भी तुम्हें मिलेंगे जहाँ पर उलमाए देवबंद, मसलक के देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा जनाजे के बाद बाकायदा दुआ मांगते हैं। अब यहाँ पर एक शुबा है कि बाज़ लोग दुआ को तो जायज़ मान लेते हैं, लेकिन इल्तिज़ाम का शुबा देते हैं कि तुम इल्तिज़ाम करते हो, हम दुआ मांगते तुम इल्तिज़ाम करते हो, इल्तिज़ाम बिदअत है। तो एक है दवाम, एक है इल्तिज़ाम। इल्तिज़ाम का माना मैं इन्हीं की किताबों से अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये फतावा फरीदिया जिल्द 100 में जिल्द 2 सफ़ा 267 पर, फतावा फरीदिया जिल्द 2 सफ़ा 267 पर है, वाज़ेह रहे कि दुआ बिल इल्तिज़ाम बिदअत है, ख्वाह फ़राइज़ के बाद हो या रवातिब यानी सुनन के बाद। लेकिन इल्तिज़ाम बहुत से लोगों पर खफ़ी है। इल्तिज़ाम का माना है किसी चीज़ को लाजिम और वाजिब समझना, या किसी चीज़ के फ़ाइल या तारीख पर वाजिब जैसा इनकार करना और बुरा मानना, और सिर्फ़ दवाम और पाबंदी को इल्तिज़ाम नहीं कहा जाता है, वरना तहज्जुद, अवाबीन, दुहा वग़ैरह मुस्तहब्बात तमाम के तमाम बिदआत हो जाएंगे। वल अम्रु लैसा कज़ालिका। इसी तरह अल बसायर, ये मौली हमदुल्ला जान जो फ़ाज़िल मज़ाहिर उलूम सहारनपुर हैं, उसने भी सफ़ा 157 पर लिखा है, इन्नल इल्तिज़ाम अद्दु शैअ लाज़िमन व तअल्लुक़ुहु बिल एतिक़ाद। इल्तिज़ाम के एक शय फ़र्ज़ वाजिब नहीं तो उसको बंदा लाजिम समझे, वाजिब फ़र्ज़ समझे, ये इल्तिज़ाम है। इसी को उलमाए देवबंद ने बिदअत लिखा है। एक है दवाम, दवाम का अमल ताल्लुक़ अमल के साथ है कि एक बंदा एक अमल को जायज़ मानता है, मुस्तहब मानता है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं समझता, लेकिन उस पर हमेशगी करता है, ये बिदअत नहीं है।
البصائر میں صفحہ 197 اور صفحہ 187 پر بھی اس پر بہترین باس 187 پر 3-4 وجوہ سے باس موجود ہے۔ اور البصائر میں ایک اچھی بات یہ بھی لکھی ہے کہ مستحب پر دوام کرنا برا نہیں ہے، بلکہ جو مستحب پر انکار کرے، ایک بندے مستحب عمل کرتا ہے اور دوسرا اس پر انکار کرتے اس کو برا بلا کہتا ہے، اس پر ملامت کرنا چاہیے۔ اور فتاوی فریدیہ میں یہ بھی ایک بہترین بات لکھی ہوئی ہے کہ جس طرح التزام فعلاً برا ہے، ترکاً بھی برا ہے۔ یعنی علماء دیوبند جو ہمیں کہتے ہیں تم جو ہمیشہ دعا مانگتے ہو تو تم نے فرض بنایا ہوا ہے، تو اس طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں فتاوی فریدیہ کی اس حوالے کی روشنی میں کہ تم جو کبھی نہیں مانگتے ہو، ہمیشہ ترک کرتے ہو، اس کا مطلب ہے تم نے ترک کو دعا کے چھوڑنے کو فرض سمجھا ہوا ہے، حالانکہ دعا کا چھوڑنا فرض نہیں ہے۔ اب میرا مقصد یہ ہے عرض کرنے کا کہ جو منصف مزاج لوگ ہیں، جو متشددین ہیں، متعصب، عناد والے، ضد والے، ہٹ درم لوگ ہیں، ہمارا خطاب ان کو نہیں ہے۔ جو صاحب انصاف لوگ ہیں، میری خطاب ان کو ہے، منصف مزاج لوگ ہیں، اگرچہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جب علماء دیوبند دعا بعد الجنازہ کو جائز بھی کہتے ہیں اور زمینی حقائق یہ کہ متعدد مقامات پر مانگتی بھی ہیں، تو وہ بدعتی نہیں ہے، وہ گمراہ نہیں ہے۔ اگر ہم بریلوی، سنی، حنفی، ماتریدی بریلوی جنازے کے بعد دعا جائز سمجھ کے، مستحب سمجھ کے مانگے تو ہم بدعتی کیوں ہیں؟ یا تو سب پر بدعتی اور گمراہ ہونے کا فتویٰ لگاؤ، یا پھر بریلویوں کو دعا بعد الجنازہ کی وجہ سے بدعتی اور گمراہ نہ کہو۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جو منصف مزاج لوگ ہیں وہ انصاف پر مبنی جواب سے ضرور نوازیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔